बच्चों, हम कल आप लोग के लिए वीडियो लोड किए थे जिसमें दर्शाए थे कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं, है ना। उसी में जो है वर्ण के दो भेद होते हैं और इसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और व्यंजन अभी इसको जो है एक स्वर वर्ण के बारे में आज बता रहे हैं और स्वर वर्ण का जो है आज वीडियो लोड करेंगे और उसके बाद कल जो है व्यंजन वर्ण के बारे में बताएंगे। आप सभी बच्चों ध्यान देंगे इधर, है ना। बच्चे सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, समझे नहीं क्या है यहाँ स्वर वर्ण का ये ऊपर में सबसे पहले हम परिभाषा लिखे हैं। स्वर वर्ण, है ना। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाता है ना, न लिया जाता है। जैसे देखिए ये जितने भी है ये सब जो भी राइट किया हुआ है सब क्या है, सब जो है स्वर वर्ण है। और कल बता भी रहे थे कि स्वर वर्ण की संख्या क्या होता है, 11 है, 11 है ना। अब ये जो है 11 स्वर वर्ण है, इसको भी दो प्रकार दो तरह से क्या किया है, विभाजित किया गया है ना। देखिए इधर स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, है ना। जब 11 जो स्वर वर्ण है उसको दो तरह से विभाजित किया गया। स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक क्या है यहाँ मूल स्वर और संयुक्त स्वर, है ना। एक मूल स्वर हो गया और दूसरा संयुक्त स्वर, है ना। अब यहाँ देखिए मूल स्वर क्या है, मूल स्वर को हम दो तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। यानी मूल स्वर को हम परिभाषित कर सकते हैं क्या कि जिस स्वर के उच्चारण में क्या होता है, संयुक्त स्वर से कम समय लगता है ना, उसे मूल स्वर कहते हैं। या यहाँ देखिए बताए हैं, क्या बताए, आ हर्षई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ ए और ओ को मूल स्वर कहते हैं, है ना। आ हर्षई दीर्घाई हर्षाऊ दीर्घाऊ ए और ओ को मूल स्वर कहते हैं। इससे क्या होगा कि मूल स्वर कौन कौन है आप लोग पहचान भी लीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ इससे क्या होगा कि मूल स्वर कौन कौन है वो आप पहचान भी लीजिएगा। ये सब क्या है, मूल स्वर है ना। अब साथ में इसका मूल स्वर का परिभाषा भी हो गया। अब आइए यहाँ संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या है, संयुक्त स्वर मतलब हो गया क्या, दो स्वर को मिलने से जो स्वर बनता है वो संयुक्त स्वर होता है। जैसे यहाँ देखिए संयुक्त स्वर के क्या है, दो है, ऐ और ओ को संयुक्त स्वर कहते हैं, है ना। आप यहाँ क्या है संयुक्त स्वर को पहचान लीजिए कि संयुक्त स्वर यही दोनों है, ऐ और ओ, ये दोनों क्या है संयुक्त स्वर है। और ये जो है दो स्वर को मिलने से बनता है ना। अब आगे देखिए, अब जब यहाँ क्या है मूल स्वर है तो मूल स्वर को भी दो भेद में क्या किया, विभक्त किया गया, बांटा गया है ना। मूल स्वर के क्या है, दो भेद होते हैं। अब यहाँ देखिए मूल स्वर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या हर्षव स्वर, है ना। हर्षव स्वर क्या होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्षव स्वर कहते हैं। ऐसे भी पढ़ते हैं हर्षई दीर्घाई हर्षाऊ, इस तरह से पढ़ते हैं। वैसे दूसरे तरह से भी डिफिनेशन यानी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे क्या है, आप यहाँ देखिए, आप सभी बच्चे यहाँ देखिए क्या है, ये हर्षव स्वर कौन कौन है ये पहचान लीजिए। ये चार जो है हर्षव स्वर है। तो हर्षव स्वर के हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक क्या हो गया क्या कि हर्षव स्वर को जो है उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम हर्षव स्वर कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, हर्षई हर्षऊ और री को हर्षव स्वर कहते हैं। ऐसे दो तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए दीर्घ स्वर क्या हो गया कि जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है या दुगना समय लगता है ना। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अधिक की जगह हम दुगना भी बोल सकते हैं, है ना, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ देखिए दीर्घ स्वर को पहचानिए कि कौन कौन है। देखिए दीर्घ स्वर आ दीर्घाई दीर्घाऊ ए ओ, है ना, आओ है, आओ, ये सब क्या हो गया
दीर्घ स्वर हो गया। और दीर्घ स्वर का परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, और औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे बच्चे जो है इसको अच्छी तरह से क्या कर ले, इसको अच्छी तरह से नोट कर ले और समझ ले। सभी का पहचान जरूरी है कि कौन मूल स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, कौन संयुक्त स्वर है, इन सभी को पहचानना है। इसमें हम मेंशन कर दिए हैं, है ना। और सभी बच्चे से, आप सभी बच्चे से क्या अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।